Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study chapter 10 NCERT class 6 motion and measurement at distances. तो हमने पिछले वीडियो में क्यूबिक मेजरमेंट तक पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे आर्म लेंथ. इट इज द लेंथ बिटवीन द शोल्डर एंड द मिडिल फिंगर, यानी कि कंधे से लेकर बीच की जो मिडिल फिंगर होती है वहां तक की लेंथ को हम आर्म लेंथ कहते हैं. फुट स्टेप, इट इज द लेंथ बिटवीन द ग्रेट टो एंड द हील ऑफ द फुट, यानी कि जो अंगूठा की नीचे अंगूठे से लेकर हील तक की जो लेंथ होती है उसे हम फुट स्टेप कहते हैं. हैंड स्पैम, क्यूबिट, आर्म लेंथ एंड फुट स्टेम डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, यानी कि ये सब अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है. इसे तोड़ना होता है भाई, हर एक आदमी का एक ही जैसा होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द हैंड, इस हैंड के कारण, आर्म के कारण और फुट लेंथ के कारण ऑल ह्यूमन्स इज नॉट द सेम, सारे ह्यूमन्स नॉट सेम नहीं होते हैं. दिस यूनिट मेजरमेंट लैक प्रिसिशन, इसलिए ये मेजरमेंट बिल्कुल सही नहीं होती है. So let us measure the length in hand span, cubit, arm length and foot step activities 1 and 2, यानी कि activities 1 और activity 2. इसके अंदर हैंड स्पैम, क्यूबिट और आर्म से लेंथ नाप कर लिखे गए विथ योर क्लासमेट रिजल्ट, यानी कि अपने क्लासमेट के साथ आप अपने फुट स्टेप, क्यूबिट, आर्म लेंथ से लेंथ नाप कर आप ये लिखना है यहाँ पर. तो आप एक्टिविटी और 1, ये एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 आप अपने क्लासमेट्स के साथ सॉल्व कीजिए. अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट, ये आर्म से, हाथों से, इनसे नापते हैं. ये वाली यूनिट तो फिक्स नहीं होती, और ये होती है स्टैंडर्ड यूनिट, ये बिल्कुल फिक्स होती है, जितनी ये सेम होती है. इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वर एन एंगल और मुट्ठी, यानी कि पिछले कुछ एंशिएंट इंडिया, यानी कि पिछले सालों में, यानी कि पूर्व सालों में इंडिया के अंदर स्मॉल लेंथ मेजरमेंट की जाती थी. ऐसे एंगल, अंगुलियों से या मुट्ठी से, इनसे लेंथ नापी जाती थी. इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोरआर्म एज यूनिट ऑफ लेंथ गार्लैंड एंड मेनी टाउन्स ऑफ इंडिया. और आज के समय में हम देखते हैं कि जो फ्लावर सेलर, यानी कि फूल बेचने वाले होते हैं, वो अपने फोर आर्म का यूज़ करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ नापने के लिए. गार्लैंड मीन्स होता है माला, ये मालाओं को लेंथ नापने के लिए मेनी टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे कस्बों के अंदर जो फूल बेचने वाले होते हैं वो अपने हाथों से ही नापते हैं माला की जो लेंथ होती है. इसे तोड़ना है, मेजरमेंट से नापेंगे. Many such body parts continue to be used as a unit of length when convenient. बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स ऐसे जो अभी भी कंटिन्यू है लंबाई नापने में, यानी कि किसी की चीज़ की लेंथ नापने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको अभी भी हाथों से ही नाप सकते हैं अपन. However, everyone body part could be slightly different size. However, everyone, यानी कि सभी के बॉडी अलग अलग तरीके की, अलग अलग डिफरेंट साइज की होती है. This must have caused confused in measurement, यही एक कंफ्यूज होता है मेजरमेंट के अंदर. In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. इसीलिए ये कंफ्यूज होता था ऐसे हाथों से नापने पर मेजरमेंट के अंदर. इसीलिए 1790 ईयर में फ्रेंच ने क्रिएटेड की थी स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम. ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो तो प्लीज राइट इन योर नोट्स कॉपी. डिफरेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वर क्रिएटेड इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि डिफरेंट स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट होती है. डिफरेंट अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट मेजर की जाती है. फॉर द सेक यूनिफॉर्मली साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मेजरमेंट यूज़ की जाती थी. इसलिए पूरे संसार में एक ही स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करने के लिए साइंटिस्टों ने ये एक्सेप्ट किया. The standard system unit is known as International System of Unit and SI units. ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज राइट इन योर नोट्स कॉपी. द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि जो स्टैंडर्ड सिस्टम होता है यूनिट का, वह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है, यानी कि SI यूनिट कहलाता है. द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. ये तो आप सब जानते होंगे कि SI यूनिट होती है जो लेंथ की 1 मीटर होती है, तो आजकल सब जानते हैं. समटाइम्स यू नीड टू मेजर वेरी लॉन्ग लेंथ, समटाइम वेरी शॉर्ट लेंथ. कभी कभी आपको बहुत बड़ी चीज़ को नापने की ज़रूरत पड़ती है और कभी बहुत छोटी चीज़ को. देयरफॉर डिपेंडिंग ऑन द नीड, इसीलिए यानी कि ज़रूरत के हिसाब से हम डिफरेंट सिंपल मल्टीपल्स और सम मल्टीपल्स ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ मीटर यूज्ड, यानी कि डिफरेंट लेंथ के लिए डिफरेंट मीटर्स यूज़ करते हैं. The distance between two places
टाउन एंड सिटीज़ यानी कि कस्बे और शहर की जो डिफरेंस होती है, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होती है उसे हम किलोमीटर में नापते हैं। सो ये वाली लाइन भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने के लिए कि भाई कस्बे से शहर की इतनी दूर दूर की जो मीटर नापी जाती है वह किलोमीटर में नापी जाती है। और द लेंथ ऑफ नोटबुक यानी कि कोई भी नोटबुक की, जैसे ये नोटबुक है, इसकी लेंथ हम सेंटीमीटर में नापते हैं। एंड थिकनेस ऑफ द वायर इज मेजर्ड इन मिलीमीटर यानी कि जो थिकनेस होती है, जो मोटाई और चौड़ाई होती है, उसको हम मिलीमीटर में नापते हैं। The relation between their simple multiples and sum multiples is shown in the given table. ये हमारे इस टेबल के अंदर दिया हुआ है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने ये लिखी है ना, ये वाली, तो ये भी अपनी नोट्स कॉपी में जरूर लिखे। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, तो सो प्लीज लर्न दिस। So now we can repeat all our measurement activities use a standard scale यानी कि स्टैंडर्ड स्केल से भी हम ये सारी मेजरमेंट नाप सकते हैं। यानी कि अब आएगा करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी कि बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट हो लेंथ की, बिल्कुल राइट मेजरमेंट हो लेंथ की। इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ के अंदर वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइस, हम बहुत सारे नापने वाले डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। वी यूज़ ए मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ यानी कि मेजरिंग कोई भी लेंथ या लंबाई को नापने के लिए हम मीटर स्केल का यूज़ कर लेते हैं। ए टेलर यूज ए टेप, टेलर मीटर स्केल से थोड़ा ना लंबाई नापता है, टेलर टेप से नापता है। वियर्स ए क्लॉथ मर्चेंट यूज ए मीटर रोड, वहीं पर एक क्लॉथ मर्चेंट होता है वह मीटर रोड का यूज़ करता है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज ए सूटेबल डिवाइस यानी कि कोई भी चीज़ की लेंथ नापने के लिए हमें एक सूटेबल डिवाइस को चुनना पड़ता है। जैसे हमें कभी भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई भी सूटेबल चीज़ को करना पड़ता है, जैसे स्कूल हम एरोप्लेन से तो नहीं जा सकते ना, हम अगर स्कूल थोड़ी दूर है तो पैदल जा सकते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए भी हमें कोई चीज़ को यूज में लेने के लिए पहले सोचना पड़ता है। मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस, जैसे कि टेलर के लिए मेजरिंग टेप बहुत सुटेबल होती है तो मेजरिंग टेप का यूज किया जाता है। फॉर स्मॉल मेजरमेंट यानी कि छोटे मेजरमेंट के लिए, सच एज लेंथ ऑफ योर पेंसिल, जैसे तुम्हारी पेंसिल की लेंथ नापने के लिए हम अपना 15 सेंटीमीटर का स्केल भी यूज किया जा सकता है, जियोमेट्री बॉक्स में आता है, वो भी यूज कर सकते हैं हम। फॉर टेकिंग ए मेजरमेंट ऑफ लेंथ द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड, यानी कि अब हम ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ कोई भी चीज़ की मेजर करने के लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्लेस द मीटर स्केल अलोंग द लेंथ इज मेजर्ड, ये तो आपको आता ही है। यानी कि हम कोई भी चीज़ को मेजर करेंगे तो पहले रखिए उसकी सेंटीमीटर देख लेंगे। मेक श्योर डेट जीरो मार्क, यानी कि जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर जीरो मार्क पे रहना चाहिए और जहाँ पर एंड कर रहे हैं वहाँ तक। If some scales the end may be broken, you may not be able to see the zero mark clearly in such cases, यानी कि सम स्केल के अंदर जीरो नहीं होता तो हमें जीरो को मार्क कर लेना चाहिए क्लियरली, और इन केसेस के अंदर इन सच केसेस डिजिट से मार्क, यानी कि डिजिट हमें मार्क कर देते हैं। जैसे कि आप इसमें ना बस स्टेप्स दे रखे हैं हम कैसे नाप लेते हैं, तो है ना यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको नापना तो आता ही होगा, ये तो श्योर हूँ। तो जैसे अपन स्केल से पेंसिल की लंबाई नापते हैं, जैसे फिगर ये बता रखा है, इसके अंदर हम कैसे भी किसी भी चीज़ के मेजरमेंट कैसे करते हैं, और हम इसके अंदर इस टेबल के अंदर हमें मेजरमेंट ऑफ हाइट, किसी भी 3 चीज़ों की मेजरमेंट नापनी है और वो यहाँ पर हमें फिल करनी है। तो अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन, यानी कि कोई भी कर्व्ड लाइन होती है, कोई भी ऐसे वाली लाइन होती है। अभी हम इसकी तो मेजरमेंट नाप सकते हैं, अभी कोई ऐसे वाली लाइन है, इसकी मेजरमेंट कैसे नापेंगे, तो अब इसके अंदर पढ़ेंगे हम इसको। कैन यू मीज़र द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन, क्या तुम कर्व लाइन की लेंथ को मीज़र कर सकते हो। से कर्व्ड इलेक्ट्रिकल वायर लाइक यू मीज़र द लेंथ ऑफ जियोमेट्रिक बॉक्स, जैसे तुम तुम्हारे जियोमेट्री बॉक्स से किसी भी सीधे लाइन को नाप लेते हो, क्या आप कर्व लाइन को भी नाप सकते हो। सर्टेनली नॉट, यू विल नीड ए थ्रेड टू मीज़र द लेंथ ऑफ कर्व लाइन, नहीं नाप सकते ना स्केल से कोई कर्व लाइन को तो नहीं नाप सकते हैं अपन, इसलिए हमें कर्व लाइन को नापने के लिए हमेशा थ्रेड का इस्तेमाल करना है। थ्रेड से तो हम कर्व लाइन को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो इसके अंदर दिया हुआ है ऑब्जर्व एंड एनालाइसिस, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे और एनालाइज करेंगे, यानी कि टू मेजर है कर्व लाइन, कर्व लाइन के लिए कैसे मेजर करेंगे ये दिया हुआ है, कर्व लाइन को कैसे मेजर करेंगे ये दिया हुआ है इसके अंदर। इसको मैं आपको शॉर्टली में समझा देती हूँ। इसके अंदर ये दिया हुआ है, कोई भी कर्व लाइन ले लो और थ्रेड ले लो, उसको ABCD नाम दे दो, तो फिर उसको मीटर स्केल से हम आराम से कर सकते हैं। आप इस पॉइंट्स को पढ़िए और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी।
तो ये फिर से एक्टिविटी आ गई है। तो मैंने आपको बताया ना, ये एक्टिविटीज़ आपको खुद से करनी है। वैसे तो एग्जाम में ये एक्टिविटीज़ पूछी नहीं जाती, पर फिर भी आपको ये एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है, आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए। आप ये एक्टिविटी भी एक बार खुद से पढ़िए। अगर आपको फिर भी कोई भी एक्टिविटी में आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं एक्टिविटीज़ पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो ये 3 एक्टिविटीज़ है, ये आपका होमवर्क है कि आप एक्टिविटीज़ को पढ़ें, और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अब हम यहाँ तक ही हमारी क्लास लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।